डिप्टी बच्ची लोग के साथ पता नहीं कहाँ सोई थी। क्या अब तक इस बात की दुश्मनी निकाल रहा है मेरी बच्ची से। टैक्सी जल्दी आ जाएगी। शेखावत जी और पुलिस साथ में है ना, कुछ नहीं होगा राजू, आ जाएगी। पुष्पा ने कहा, जनरेशन गैप को कम करने के लिए किसी को किसी के नज़रिए से देखना जरूरी नहीं, किसी को बदलना जरूरी नहीं, बस दो अलग अलग नज़रिए को एक साथ कैसे कोएग्जिस्ट कर सकते हैं वैसा वर्तमान बनाना जरूरी है। राशि बोलती है, एल्डर्स बच्चों से बातें छुपाते हैं, उन्हें नादान और नासमझ समझते हैं, उन्हें कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं देते और फिर कंप्लेन करते हैं कि हम जिम्मेदारी उठाने के लायक नहीं है। ये कम्युनिटी गैप एक रियलाइजेशन है कि अभी ये लोग थोड़ा अलग। एक सही समय होता है, एक मौका होता है, उनके विचार परिपक्व नहीं होते कुछ बातों को लेकर, चुप रहे ताकि उन्हें ठेस ना पहुंचे, उनका दिल ना टूटे कुछ बातों से, उन्हें समय से पहले नहीं बताई जाती, उनसे छुपाते नहीं माँ बाप, उनकी सुरक्षा करते हैं किसी हानिकारक सोच से। जैसे उदाहरण के लिए ले लीजिए, किसी तरह की फिल्में या सीरियल ना देखने देना या किसी तरह की पार्टीज में ना जाने देना। राशि ने कहा, अरे किसी बात में पेरेंट्स अपनी गलती मानते नहीं, हर बात के लिए कोई ना कोई एक्सक्यूज तैयार होते हैं उनके। गलती उम्र देखकर नहीं होती, कभी कभी बड़े भी गलत हो सकते हैं और बच्चे भी सही। उसमें इतनी ग्रेसनेस होना चाहिए ये बात मानने की कि हाँ हमसे गलती हुई है। पुष्पा ने कहा, गलती कबूल करने की नहीं, माफी मांगकर उसे सुधारने की ताकत भी होनी चाहिए, और वो होती है, बस अपने वो गलत ना हो। आप लोगों ने बहुत सारी दिवाली देखी नहीं होगी, बट बड़ों ने देखी है। उनकी सीख और अनुभव से फैसला लेते हैं वो लोग। उनके फैसले पर सवाल ना करने या शक ना करने का ये भी तो कर्तव्य है ना बच्चों का। राशि बोलती है, क्यों ना पूछे सवाल, अरे हमें तो हर बात में टोका जाता है, ये ड्रेस क्यों नहीं पहनी, ये टिफिन क्यों नहीं खाया, कहाँ गई थी, क्यों इतनी देर हुई। ये सब बातें तो फिर भी छोटी है, बात बढ़ रही है आगे। अरे वरना ये बड़े ना अपनी उनकी मनमानी करने की आदत पड़ जाएगी, और ये बड़े अपने फैसले बच्चों पर थोपते हैं, जिसे बेचारे वो बोझ समझ के संस्कार को झेलते रहते हैं। अखबार में जो खबर छपी है उसको लेकर डिस्टर्ब है। घर का तनाव यहाँ निकल रहा है, मुझे पता है दोनों आपस में नहीं कर पा रहे हैं, हम यहाँ डिबेट के माध्यम से कर रहे हैं। तो राशि बोलती है, बोलना अम्मी, ऐसे पॉइंट पे क्या करना चाहिए बच्चों को, चुप रहना चाहिए या आवाज उठानी चाहिए? क्या उनका हक नहीं इंफॉर्मेशन पे? अगर मम्मी तुझसे कोई कुछ छुपाए तो तू ले पाती उससे अच्छे से? नहीं ना, तो हमसे ये उम्मीद क्यों? कैसे करेगी इस गलती की भुगतान? कैसे बोलेगी सॉरी? क्या देगी कॉम्पनसेशन में? पुष्पा ने कहा, मैंने कोई गलती नहीं की है, ये एक मां का धर्म होता है अपने बच्चों की रक्षा करना, उस हर चीज से उन्हें दूर रखना जो उनके लिए सही नहीं है, फिर वो चाहे उनका बाप ही क्यों ना हो। और हक मांगना आसान होता है, पर वो हक क्यों नहीं दिया जाता, उसके पीछे भी जो कारण है उसे भी तो जानने की कोशिश करो। तलवार खूनी के भी हाथ में होती है और बचाने वाले के हाथ में, पर वो तलवार उठाने के पीछे मकसद क्या है उतनी भी समझ होनी चाहिए बच्चों में। वो समझ नहीं है तभी तो छुपाते हैं बच्चों से बात। जमाना ताने देता है, हड़हड़ करता है, तब भी मुझे कोसो कि मम्मी हमारी सुरक्षा नहीं करती। अरे आंचल में छुपा के रखना तब भी हमारा ही दोष है, चिट भी तेरी पट भी तेरी। आप सबके पास अरमान है ना, तो हमारे पास अनुभव है। आप सबके पास स्पीड है,
तो हमारे पास स्टेमिना है, आप सबके पास सवाल है तो हमारे पास समझदारी है, आप सबके पास ऊंची आवाज है तो हमारे पास अभिगम है। अगर उसका आदर नहीं कर सके ना, अगर भरोसा नहीं कर सके तो इस गैप को बढ़ने से कोई नहीं रोक पाएगा। कई सवालों की इज्जत उनके जवाब ना खामोशी देकर रखनी होती है। राशि समझी तू? उसे ढोल पीट कर ऐसे मोहल्ले में नहीं उछालते।